अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 दिसंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, आज के आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखेंगे और कोर्ट का मामला कहाँ तक पहुंचा है सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखिए, एक और बड़ी अपडेट है, 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 तारीख को होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 10 दिसंबर की जगह अब 4 तारीख को होगी। मामले की सुनवाई अब जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस संजय करोल करेंगे। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे भास्कर सिंह व सुशील कश्यप ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर वह सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर जीतेंगे। दोस्तों, इसमें मामला क्या है ना, 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ क्या, जो सीटें थी जिन पर नौकरी मिलनी थी ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को और एससी कैटेगरी के छात्रों को, उसमें दे दी गई अनारक्षित कैटेगरी के बच्चों को, यूआर कैटेगरी। ठीक है, पूरा मामला यही है। तो अभी जब डीएलएड में एडमिशन होगा सभी बच्चों के लिए अपनी अपनी सीटें आरक्षित होती हैं। देखिए, जब कोई आपके हक की चीज़ किसी और को दे दी जाएगी तो यकीनन आपको बुरा लगेगा। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई जमीन है, ठीक है, आपके पड़ोसी आके कब्जा कर ले तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, जो हक आपका है। तो अनारक्षित में अदर स्टेट के बच्चे भी नौकरी पा गए होंगे। जैसे भी बिहार में क्या हो रहा है, बिहार के छात्र करें डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए। ठीक है, मतलब बिहार के बाहरी राज्यों के बच्चे वहाँ नौकरी ना पा पाए। ठीक है, मतलब बिहार के बच्चे सारी सीट से ले जाए। ठीक है, तो अलग अलग बातें होती रहती हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। और दोस्त, ये घोटाला पता है कितने पदों का, 6,800 पदों पर। इतने पदों पर एक नई चयन सूची जारी की गई थी जहां पर ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का नाम था और एससी कैटेगरी के, लेकिन इन बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। सोचिए, इतने लंबे समय से इन बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है। अभी हम कह रहे हैं आपका 100 रुपये गिर जाए ना, हो सकता है 2-4 दिन तक नींद ना है। और इन बच्चों को भैया सालों से, ठीक है, बताइए इनकी जगह कोई और बच्चे नौकरी कर रहे हैं और उनकी सैलरी कितनी है, तकरीबन 50,000। हर महीने लगभग 50,000 का नुकसान 6,800 बच्चों को हो रहा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, बातें कैसे दबा दी जाती है। एक बार वो रिजल्ट हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, ये सब बातें आप जानेंगे ना तो आगे चलकर आपको नौकरी पाने में आसानी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वो संख्या बल देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का जब एग्जाम हुआ था 2019 की भर्ती है, देख सकते हैं क्लियर लिखा है। इसका नोटिफिकेशन दिसंबर 2018 में आया था, एग्जाम हुआ था 6 जनवरी 2019 को। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। तो इस कैटेगरी में देखिए, जब एग्जाम हुआ था यहाँ बिल्कुल क्लियर रिजल्ट आया था। जनरल कैटेगरी के 36,000 बच्चे पास हुए थे, ओबीसी में 84,000, ठीक है, 868, एससी कैटेगरी में 24,000 से ज़्यादा बच्चे। ठीक है, तो मतलब जनरल से डबल छात्र ओबीसी और एससी कैटेगरी में थे, लेकिन फायदा किनको मिला, इन कैटेगरी के बच्चों को मिला। और आपको बता दें, ओबीसी और एससी कैटेगरी के बच्चे दिन रात, जी हाँ, इतना ज़्यादा बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया ना, ठंडी हो या गर्मी, बरसात हो, हर मौसम में वो डटे रहे। और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी। सोचिए, पहले इन बच्चों का मामला क्या होगा, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में, फिर डबल बेंच में, अब सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, वैसे ही हमारा जो आरक्षण मुद्दा है था, वैसे ही दोस्तों जो हमारा ये है ना 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का मुद्दा, अभी हमारा हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला आया, जहाँ पर 12वीं छात्रों को मौका मतलब देने की बात हुई, 12वीं पास छात्रों को। ठीक है, तो अब मामला डबल बेंच जाएगा, जहाँ पर या तो स्टे ऑर्डर रहेगा कि ठीक है ग्रेजुएशन बेस पर ही एडमिशन होना चाहिए, या तो 12वीं पास छात्रों को मौका देने की बात एक बार और हो सकती है। अगर डबल बेंच का फैसला आता है 12वीं पास छात्रों के पक्ष में, तो फिर एक ही विकल्प होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो देखिए क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। सर, स्टेट रैंक कब आएगा? जी हाँ, आप लोग के कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेट रैंक क्यों नहीं आ रहा, ये आप समझ चुके हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस वजह से यहाँ पर लेट हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका। 25 अक्टूबर दोस्तों अंतिम डेट थी जब हमारी आवेदन की प्रक्रिया चली। ठीक है, अभी हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है, कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में स्टेट रैंक डाउनलोड कैसे करना रहेगा, क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, नॉट होप स्टेट रैंक विल कम इन अर्ली डेज। देखिए, सब कुछ मामला कोर्ट में जब जाता है ना, थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो अभी यहाँ पर ठंडी की छुट्टी भी हो जाएगी कोर्ट में, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा मामला फाइनल हो तो बहुत ही बेहतर होगा। लगता है अब बिहार से ही करना पड़ेगा। जी हाँ,
अगर इधर नहीं शुरू होता तो फिर कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा। कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है काउंसलिंग का मामला कोर्ट में। अब की बार सेमेस्टर सही टाइम पर हो पाएगा, प्लीज रिप्लाई डिटेल्स गुरुजी। देखिए जब भी आपका एडमिशन होगा, जो भी आपकी पहली क्लास होगी, फर्स्ट क्लास याद रखिएगा, पहली क्लास, ठीक है, पहला दिन हो, उसके 6 महीने के बाद ही आपका एग्जाम संभव होगा, उससे पहले तो सोचना भी नहीं है। 12th पर एडमिशन होगा, अभी इसको लेकर कंफर्म नहीं है, यस भी आप कह सकते हैं, नो भी कह सकते हैं, दोनों पक्ष में आप रहेंगे क्योंकि मामला कोर्ट में है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं किया जा सकता। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको पीएनपी को मानना ही पड़ेगा। अगर कोर्ट का फैसला 12वीं पास के छात्रों के साथ में है तो फिर इनको एडमिशन देना ही पड़ेगा, फिर पीएनपी क्या ही कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। पीसीएस प्री के लिए परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने में जुटा है आयोग। 22 दिसंबर को प्रस्तावित है परीक्षा केंद्र का निर्धारण अंतिम चरण में चल रहा है, ठीक है। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारी 6 से आंदोलन करेंगे। प्राइवेटाइजेशन, जी हाँ, आप लोग भी हमेशा विरोध में रहिए, कभी भी निजीकरण का आप सपोर्ट मत करिएगा, ठीक है। आपको प्राइवेटाइजेशन कुछ दिन के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन लंबे दौर में आपका बहुत ही तगड़ा नुकसान होगा। आप में से काफ़ी साथी ऐसे होंगे, वैसे बच्चे होंगे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने आप लोग जाते होंगे, वहाँ की सैलरी आप सुन लेंगे तो आपको खुद ही शर्म आती होगी, बोलेंगे सर जी हमें 5,000 महीना मिलता है, 10,000 मिलता है, ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं। अभी सरकारी टीचर बनेंगे तो कहेंगे सर जी 50,000 मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है, ये सैलरी होगी आपकी। तो आप जहाँ 50-60,000 मिलना चाहिए वहाँ 5,000 में आपसे काम करा लिया जाता है प्राइवेट में, तो क्या वो ठीक है? यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों, अभी क्या ही बताएं, आप लोग थोड़ा घूमा करिए, देखिए थोड़ा सा आप लोग घूमना भी शुरू करिए। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, बड़े बड़े शहरों में नहीं जाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रियलिटी में हो क्या रहा है। मोबाइल फ़ोन पर फर्जी संदेश का पता लगा सकेंगे, जी हाँ, ये भी बड़ी खबर है। हाँ, स्टेट रैंक को लेकर हम लोग बात कर रहे थे कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। ये स्टेट रैंक तो आप देख रहे हैं, उसके बाद चलिए हम पूरा प्रोसेस पहले यहाँ पर दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग डाउनलोड करना सीखेंगे। इंस्टीट्यूट अलॉट कौन सा और आपको ये भी, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी स्टेट रैंक आ गई 19,560, पहले आपने देख लिया कि आप 1 से लेकर 20,000 के अंदर आपकी स्टेट रैंक है, तो मतलब आप फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबल हो गए। तो आपने भाई काउंसलिंग में भाग लिया और आप, ठीक है, उसमें या तो कोई कॉलेज आपको अलॉट होगा या तो सॉरी लिख के आएगा, ठीक है। कोई गारंटी नहीं होती कि मिल ही जाएगा। तो जो बच्चे आरक्षित वर्ग में आते हैं उनको कॉलेज मिलने का अच्छा चांस रहता है। देखिए अब यहाँ पर एक बात और बताते हैं, इस बच्चे की रैंक थी, यहाँ पर देखिए, पहले हम आपको कुछ बताना चाहते थे जो अभी आपको 69,000 में लग रहा होगा। देखिए इस बच्चे की रैंक 231 थे टोटल नंबर लगभग, और रैंक थी 19,560, ठीक है। और यहाँ पर एक बच्चे की रैंक 18,000, ये कम रैंक है। इस बच्चे को लिख के आ रहा सॉरी नहीं हो पाया, क्योंकि इनके पास कोई आरक्षण सर्टिफिकेट नहीं था, जनरल इनकी कैटेगरी थी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, देखिए जो बच्चे जनरल से आते हैं वही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इनको मिल गया, तो आरक्षण का फायदा इन बच्चे को हुआ ना। तो वैसे काफी बच्चे हमारे ओबीसी कैटेगरी के रहते हैं, एससी कैटेगरी के रहते हैं, इनको भी तो फायदा मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें आज हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि आगे चलकर कभी आप इस विवाद में फंसेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, ठीक है। कोर्ट में जाएगा मामला और देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, यकीनन हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था। इतनी अपडेट हम आप तक पहुंचाएं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। क्योंकि उस फैसले का इंतजार काफी ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के बच्चे करेंगे कि सर आखिर हुआ क्या, उसमें क्या जीत मिली कि वो सीट फिर जनरल के ही हाथ चली गई, ठीक है, बताएंगे आपको। तो यहाँ पर दोस्तों और देख पाएंगे आप लोग हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट्स हैं। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो कुछ गलती है तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बड़ी गलती तो आप प्राइवेट कॉलेज से संपर्क में रहिएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। बाकी ये स्टेट रैंक, ठीक है, रैंक के हिसाब से आपके काउंसलिंग में आपको मौका मिलता है। याद रखिएगा हर जगह 1 राउंड, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। चौथा राउंड ये ना, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। अलॉटमेंट लेटर ये 10,000 आपको देने पर ही मिलेगा, लेकिन आपकी फीस से 10,000 माइनस कर दिया जाएगा, परेशान मत होइएगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लगेगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स, और ग्रेजुएशन में प्रोविजनल मांगा जाएगा, निवास, जाति, ठीक है। आधार कार्ड मांगा जाएगा, शपथ पत्र और पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, ठीक है। ये एक रिजल्ट हमने दिखाया। अब चलिए स्टेट रैंक डाउनलोड कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में google.com वेबसाइट ओपन करना है और देखिए सर्च क्या करना है, DELEDRESULT.com। आप DLED करने जा रहे हैं तो आपको ये वेबसाइट हमेशा याद रखना है,
DLEDresult.com, इसको हम सिंपल सा सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे सर्च करेंगे आपको यहाँ पर DLED रिजल्ट 2024 ये आपको लिंक दिखेगा। ठीक है, .com वाली वेबसाइट पर इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पर DLED स्टेट रैंक, और यहाँ पर दिन जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप किस दिन इस अपडेट को देख रहे हैं। 2 दिसंबर दिन सोमवार। तो हमें स्टेट रैंक डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और भी तमाम जानकारी आपको मिलेंगे। हाई कोर्ट में अपील नहीं करने से DLED की काउंसलिंग रुकी है, क्या मैटर था, सब कुछ आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी विज्ञप्ति आई थी, डेट एक्सटेंड हुई, सारी जानकारी मतलब आपको यहाँ पर मिल जाती है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं यार कि हम DLED करने जा रहे हैं, कहाँ पर ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं। जो पिछले वर्षों में रैंक स्टेट रैंक आई थी, ये सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं डाउनलोड पर, और क्या क्या होगा थोड़ा सा हमें सब्र करना है। देखिए लिंक एक्टिवेट सून दिख रहा है, सारी स्टेट रैंक आपको दिखे। अगर आपकी मेरिट 182 के आसपास है तो आपकी जो रैंक बनेगी वो 2,50,000 के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, मतलब 182 तक मान के चलिएगा आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।